भागवत में बताया है। जब हम भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का गायन करेंगे, उनके विषय में सुनेंगे, कैसे भगवान राधा को प्रेम करते थे, कैसे उनका आलिंगन करते थे, तो क्या होगा, हमारी विषय वासनाएं खत्म हो जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जब तक विषय वासनाओं का प्रेम बना रहता है, जीव को आवागमन के चक्कर में जाना पड़ता है। और याद रखो, संत समझाते हैं, प्रभुपाद जी महाराज, कि तुम्हें एक प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया जाए, तुम हिलजुल में नहीं सको, तो कैसा लगेगा। इसी प्रकार माँ के घर में जीव एक प्लास्टिक बैग में ही पैक हो जाता है और उसे बड़ा कष्ट महसूस होता है, बहुत कष्ट। इतना कष्ट उसको महसूस होता है, वो आत्मा बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, अनुनय विनय करती है, हे परमपिता, मुझे इस गर्भ योनि से निकालो, मैं आपका भजन करूँगा, फिर इस गर्भ योनि में नहीं पड़ूंगा। लेकिन जन्म लेते ही माया का जगत है, माया के प्रभाव से जीव भूल जाता है। कई लोग देखेंगे, बड़ी अवस्था हो गई, कोई ध्यान ही नहीं भगवान की तरफ, संसार के कामों में ही लगे रहे। इन संसार के कामों से क्या मिलेगा, नरक। अगर भगवत भक्ति से क्या मिलेगा, वैकुंठ, गोलोक धाम। तो हमें राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए, सुनना चाहिए बड़े भाव से। कई बार ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जो ये सोचते हैं, अरे भगवान की इतनी गोपियाँ थी, मेरी भी अगर एक आध हो तो क्या फर्क है। ये महा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और धाम में जाकर कोई अगर दुष्कर्म करता है, उसकी बुद्धि बिल्कुल मलिन हो जाती है। धाम विषयों को भोगने से के लिए नहीं है, विषयों के चिंतन के लिए नहीं है। धाम कृष्ण चिंतन के लिए है, भगवत चिंतन के लिए है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, और तभी होगा जब विषयों का प्रेम छूटेगा। विषयों से जब तक प्रेम बना रहेगा तो कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। इसलिए कहा है, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुटा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया,
नाक में नजारा भगवान का, सारे संसार को देखा, नाक में नजारा भगवान, इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था, मरते समय उसका कोई न सहारा था, जलता है अब भी हर साल उसी के पुल अभिमान का, जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कभी सत्संग से साबुन से मन मैल न धोई है, कभी साबुन से विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का, विषयों का पर्दा बना तू, इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ऐ राही संभल जा अब, ये दुनिया फानी है, संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है, पल्ला पकड़ लेना दान रे अर्जुन के रथवान का, पल्ला पकड़ ले अर्जुन के, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का,
चोला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे बड़ा कारण हमारे भाव बंधन का ये विषय विकार है। इनका त्याग करना चाहिए। बहुत कठिन लगता है, पुरुष को भी स्त्री को भी बहुत कठिन लगता है, लेकिन ऐसे महात्माओं की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहे थे, क्यों सारी दुनिया मेरी ओर आकर्षित है, मैं विषय कारणों से मुक्त हूं। जब शुद्ध भक्ति आ जाती है तो फिर विषय विकार समाप्त हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं, अन्नाभिलाषता शून्यम। ये हमारे परमाचार्य जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, छोड़ दी फाइनेंस मिनिस्ट्री और वृक्षों के नीचे रहकर ग्रंथों की रचना की। वो कहते हैं कि अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब तक भौतिक इच्छा मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं हमारे मन में है तो वो हमको इस संसार में वापस ले आएगी। अगर कोई भौतिक आसक्ति है वो भी संसार में वापस ले आएगी। जब तक जीवन है तब तक यही प्रयास करना है कि मेरी विषय वासनाएं समाप्त हों, मेरी भौतिक आसक्ति समाप्त हो। ये भी देखा गया, बड़े बड़े संत महात्माओं का पतन हो जाता है, बड़े बड़े ज्ञानियों का पतन हो जाता है। तो कैसे हम पतन से बचेंगे? ऐसे महात्माओं की कृपा से और फिर कली पावन अवतार गौर निताय भगवान पंच तत्व की कृपा से हम इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। कई हुए और हम भी हो सकते हैं। तो देखो कि विदेशी लोग जिनका जीवन ही विकारों से युक्त है, एक जो विकारों से मुक्त पुरुष, विषयों से मुक्त पुरुष, उनको भी मुक्त कर दिया। इसलिए मुक्त पुरुषों की शरण लेना बड़ी आवश्यक है। जैसा कि मैं आपको प्रायः कहता हूँ, ये मुक्त पुरुष हैं। हम सब बंधन में पड़े हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। और एक हमको बहुत बड़ा रोग क्या लग गया है, हम अपने जो दोष हैं उनको छुपाते हैं। ये बद्ध जीव का स्वभाव है, अपने दोषों को संभालना। तो फिर मुक्ति कैसे होगी? दोषों को छुपाएंगे। इसलिए कहा है कि गुरु के आगे
अपने दोष बता देने चाहिए। गुरुदेव मेरे से ये पाप हुआ, मेरे से ये पाप, मुझ पर कृपा करो। तो वर्णन आता है जो हमारे से पाप हुए या दोष हैं उनका आधा फल समाप्त हो जाता है, आधा फिर होता है हरे कृष्ण 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 हरे राम। आधा फिर नाम जपने से होता है। और बस ये मन में ठान लो, अगर हमें कठिन लग रहा है, आपने अपने जीवन की डोरी ऐसे संतों की कृपा से गौर निताय पंचतत्व राधा कृष्ण के चरणों में सौंप दी है, कहीं कोई कमी आएगी तो ये आपकी मदद करेंगे, भगवान भी मदद करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत, ये नहीं कि एक दिन भजा तो नहीं है, प्रेम से जो भगवान का भजन कर रहा, प्रेम से, प्रेम तो है नहीं पर प्रयास करना है, प्रेम से मैं भजन करूँ। तेषम सततम, निरंतर, युक्ताना, बड़ी युक्ति से, भजताम प्रीति पूर्वक, जो मेरा भजन बड़े प्रेम से करता है। भगवान क्या कहते हैं, दर्शन नहीं देंगे, आप तो भजन ही कर रहे हो पर प्रेम से करना शुरू कर दिया तो फिर भगवान क्या करेंगे, ददामी बुद्धि योगम तुम, मैं उसको अक्ल दूंगा, बुद्धि दूंगा। ये न माम उपयंती, अक्ल नहीं है। देखो लोग जानते हैं ये ठीक नहीं है फिर भी उसमें लगे, अक्ल नहीं है ना। पर भगवान के भजन करने से भगवान सद्बुद्धि देंगे, बुद्धि योग, शुद्ध बुद्धि है, और वो अकल जो भगवान हमको देंगे, शुद्ध भुक्ति देंगे, उसके द्वारा हम बातों को समझ सकेंगे। भाई ओ ये ठीक नहीं है मेरे लिए, ये ठीक नहीं है, नहीं तो माया जाल में पड़े रहेंगे। ये भी माया जाल है, माया की माया है, माया जाल में कोई न होगा उस दिन जाने के हाल में। कब? अंतिम समय। कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे, साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार। कर्म का बोझ हमें ढोना पड़ेगा, कोई पुत्र परिवार कोई साथ ना देता ना दे सकता है। साथ देने वाले केवल कृष्ण हैं। अगर हम उनकी शरण में आगे होंगे और सतत प्रीतिपूर्वक उनका भजन कर रहे होंगे, वो फिर कृपा करेंगे, वो सद्बुद्धि देंगे हमको, भाई ये ठीक नहीं, इसको ऐसा मत करो, ऐसा मत। कई बार ऐसा भी होता है, कोई पूर्व जन्म के कर्म लेके भी आते हैं, पर ऐसे वातावरण में वो भी कर्म है, कोई खराब वातावरण में जन्म हो गया, उस पर भी भगवान कृपा करते हैं। ऐसा प्रबंध कर देते हैं कि उस आत्मा को फिर से अपनी शरण में ले लेते हैं। तो हमने ये जो चोला मिला है ना, विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला। ये चोला जो है बार बार मिलने वाला नहीं है, और इसी चोले में हम भगवान पा सकते हैं। वैसे 84 लाख किस्म के चोले हैं, 4 काम, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, आहार, निद्रा, भय में तुनच, सामान्य वेतात पशु भी नरानाम। ये खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, 84 लाख योनियों में एक ही जैसा में है ये। लेकिन फिर मनुष्य में और बाकी चोलों में क्या अंतर है? धर्मों की दिशा।
मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। हमारे जन्म खराब है, एक माँ कहती है अपने बेटे को कि मैंने, तू जब पेट में था तुम्हें मारने के लिए मैंने 5 दार की दवाइयाँ खाई थी, तू मरा नहीं। ऐसी भी माताएं हैं, अपने पुत्र को ही बता रहे। पुत्र कहता छोड़ तू, फिर मेरी माँ नहीं, बेकार तो क्या है। तो कलयुग में बड़े बड़े दोष, बड़ी बुराइयाँ हैं, बहुत बुराइयाँ। पर हमें प्रयासरत लगे रहना चाहिए। इससे पहले आत्मा शरीर को छोड़ दे, हमें बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करना है। एक बहुत बड़ा दोष आ गया हमें, दूसरों के दोष देखने का। जब हम दोष से युक्त हैं तो दूसरों के दोष देखते हैं, बहुत बड़ी बीमारी। तो संत कबीर समझाते हैं, ये प्रायः सबको बीमारी है दूसरों के दोष देखने की, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को थोड़ी कम। कबीर जी कहते हैं, मेरे पीछे सारे बोलो, नारायण निज हिये में। सो रहे हो सारे? नारायण निज हिये में। ये व्यक्तित्व अपने हिये में, अपने अंदर हृदय में अपने दोष विचार, तो अपने हृदय में अपने दोषों का विचार कर। अगर कोई दोषों से मुक्त है ना, कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखेगा वो। खुद हम दोषों से भरे पड़े हैं। अपने दोष विचार ता पीछे तू और के अवगुण बले निहार। ये प्राणी, अपने दोषों का विचार कर। या तुम्हें लगे मेरे में दोष है, फिर तुम्हें कोई अधिकार नहीं दूसरों के दोष देखने का। पर हमें कोई सिखाने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। माँ बाप भी बेचारे ऐसे ही मिले, कोई समझाता तो हम समझने वाले नहीं हैं। इतने बुराइयों ने हमारे अंदर घर कर लिया है, कथनी करने में अंतर हो गया है। लेकिन कृष्ण की कृपा, ये संत हैं प्रभुपाद जी, जो बिल्कुल विषय विकारों से रहित हैं, विषय विकारों से बिल्कुल मुक्त हैं। तभी उन्होंने ये भगीरथी कार्य किया, सारे संसार को। आज देश का कोई देश ऐसा नहीं है यहाँ पर हरे कृष्ण का मंदिर नहीं होगा, कोई देश ऐसा नहीं है। ये सब इनकी शक्ति, इनकी भक्ति की शक्ति। कोई कहे मैं कुछ कर रहा हूं, तो तू जब कहे मैं कर रहा हूं, तो फिर मैं जब आई तो तेरा पतन हो गया, पतन होना शुरू हो गया। मैं कुछ हुई नहीं, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, भगवान ही सब कुछ है। लेकिन मैं हमको आ जाती है बड़ी, यही बंधन है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा। ये कांटा कटक रहा है, ये कांटा कटक। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी 2 दिन की जिंदगानी वृथा। ये जिंदगानी 2 दिन की है, लेकिन मुझे लगता है मैं तो मरूंगा ही नहीं।
मरूं क्योंकि ये मैं और मेरे में खो गए। मैं और मेरे में, अभी हम उधर कनाडा में थे जब, एक भक्त इस्कान का, वो तब मॉन्ट्रियल में रहता था, अभी वो वैंकूवर में रहता है। उसके घर में हम गए, छोटी सी बच्ची हो गई। उस बच्ची के पिता ने मुझे कुछ दिया, वो चिल्लाने लगी अंग्रेजी, माइन, ये मेरा है। बाप कहता है आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द विंडो, मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। चिल्ला रही है वो। ये बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, मैं और मेरा उसमें आ गया। यही बंधन है, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है, जो ही वस्तु ही तू, ऐसे संत और भगवान बस, सब कुछ यही है। इसलिए हम कहते हैं ना कई बार, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मैं कुछ नहीं। मैं और मेरा ये बंधन है। फिर लेखक ने इस भजन में समझाया है, तूने अपना जीवन विषयों में बिताया है, इसी चोले में तुझे भगवत प्राप्ति होनी थी, भगवान मिलने थे, लेकिन तूने क्या किया, चोले को विषय विकारों में लगा रहा मरते दम तक। लेखक कहते हैं कीमत इस चोले की मीरा ने जानी। मीराबाई रानी थी, शाही परिवार से थी। कोई कोई बात जैसे बच्चों के अंदर घर कर जाती है। मीराबाई तो अवतारी थी, कोई गोपी का ही अवतार थी वो। जब मीरा जी छोटी सी थी तो अपने महल में अपने माता पिता के साथ थी, तो बाहर से एक बारात जा रही थी। मीरा जी ने अपनी माँ को पूछा, माँ ये घोड़ी पर कौन बैठा हुआ है, ये सब लोग कौन हैं? कि बेटी ये दूल्हा है, ये सब इसके साथी, अभी ये दुल्हन को बिहाने जा रहा है। तो भोली वाली मीरा कहती हैं, तो मेरा दूल्हा कहाँ है? बच्चा बच्ची है। माँ क्या कहे उसको? माँ ने कहा बेटी तेरा दूल्हा कृष्ण है। और लग गई लगन कृष्ण की। शब्द कहीं कोई ऐसा होता है, फिर तो महान आत्माएं जो हैं उनकी लीलाएं होती हैं। बस मीरा जी बस दिन रात कृष्ण के भजन में लगी रही। तो एक दिन वो सोचने लगी, मीरा माता, मैंने तो कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया है, उन्होंने मुझे अपना पति माना, पत्नी माना या नहीं माना? ऐसे मन में सोचा, सच्चे हृदय से माना था। रात को सपना आया, सपने में भगवान बरात लेके आए हैं और मीरा जी से विवाह कर। फिर वो समझ के बाद कृष्ण भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया और वो भजन भक्ति में लग गई। वो इतनी महान थी, वो उनके जो नाम के पति थे, अच्छा उनका रिश्ता होने लगा। तो उनका पिता जो थे वो मीरा जी का रिश्ता तय करके आ गए। तो मीरा को बताया कि बेटी तेरा रिश्ता, मीरा की माँ ने बताया तेरा पिता वहाँ कर आया है। तो माँ तूने तो मुझे कहा मेरे पति कृष्ण है। मैंने तो कृष्ण को अपना पति माना है और उन्होंने भी मुझे मान लिया अपनी पत्नी। बेटिया कि तू विवाह नहीं करेगी ना, तेरे पिता को आत्महत्या करनी पड़ेगी, वचन दे के आए हैं। अच्छा, ब्रिजा जी सभी कहानी की परिस्थिति ऐसी खड़ी हो गई। युवराज बोधराज जो थे उनसे मीरा जी का विवाह हुआ। वो भी अच्छी आत्मा थी और युवराज भोजराज के पिता जो थे वो भी अच्छे थे।
युवराज ने जब देखा ये मेरी पत्नी जो है ये तो भक्त है भगवान की, उन्होंने कुछ उनको कोई परेशान नहीं किया, मंदिर बना के दे दिया, भजन भक्ति करो, बस सहयोग किया पूरा। और युवराज के पिता भी, उन्होंने भी सहयोग किया, तुम्हारी बेटी कृष्ण भजन करो, यही जीवन है। लेकिन समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। समय बीत गया, युवराज के पिता भी चले गए, युवराज भी चले गए। अभी राज्य जो है मीरा जी के देवर को दिया गया, राणा। और देवर नास्तिक, वो मतलब हम राजा हैं, ये भजन करती है। मीरा जी का देवर राणा, उनकी सास और उनकी ननद नास्तिक, हर समय मीरा को कोसते थे, भजन नहीं। वो बड़ी परेशान हुई मीरा माता। मीरा जी ने पत्र लिखे तुलसीदास जी को, समकालीन थे तुलसीदास, मैं क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने पद लिखे। वो राम भक्त थे, वो ये कृष्ण भक्त हैं। राम कृष्ण एक ही हैं दोनों, यहाँ राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, दोनों मुक्ति के दाता हैं। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे राम, बोलो हरे कृष्णा। ये दो नाम सुंदर हैं जग में, भगवान का नाम लो, कृष्ण का। ये महामंत्र में कृष्ण भी हैं और राम भी हैं। और हरा, हरे है, हरा शब्द संबोधन में हरे आता है, वो राधा रानी है। राधा रानी को संबोधित किया गया है, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा दो, मैं आपकी सेवा से वंचित हूँ। जब हम भगवान की सेवा करेंगे ना तो शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। अभी नाम कृष्ण ऐसा बताया है, 1000 बार नारायण का नाम लो, एक बार राम का नाम लो, एक बराबर। ये भगवान की लीला है सारी। 3 बार राम का नाम लो, एक बार कृष्ण का नाम लो तो बराबर। इसलिए इस महामंत्र में हरे कृष्ण और राम, ये मंत्र जपने से, जब हम निष्काम भाव से जपेंगे, कहा है राम नाम है गुप्त धन, श्याम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत। भगवान का नाम गुप्त धन है, ये दिखता थोड़ा, किसी के पास बहुत होकर थोड़ा दिखेगा इसके पास बड़ा राम नाम का धन है। ये गुप्त धन है, जो हरि के जन हैं, जो संत हैं, उन्हें ये प्राप्त होता है। आगे शब्द ध्यान देने वाले हैं, और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत। और ये नाम जपता है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मन में कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कोई इच्छा नहीं। दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ता जाएगा। दुखी क्यों होते हैं? इच्छाएं मार देते हैं।
कुछ इच्छा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और जब जपते रहोगे जपते रहोगे जपते रहोगे, कहीं अगर वृद्धि नहीं हो रही तो कहीं कमी है, कहीं दोष है, नाम जपने में अपराध हैं। लेकिन सदगुरुदेव ये समझाते हैं प्रभुपाद जी, हर हालत में नाम जपते ही रहना चाहिए, चाहे अपराधी हो रहे हैं जाने अनजाने में, जपते रहो, धीरे धीरे अपराधों का मार्जन होगा और हम आगे बढ़ेंगे। जीवन काल में विषयों से मन को हटाना, ये विषय विकार, काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। आवाज सबको ठीक आ रही है? सब सुनाई दे रहा है? ये भक्तों ने मिलकर सब नया साउंड सिस्टम लगा दिया। देखो भी पहले सुनाई नहीं देता था, माता कहती है महाराज आप बोलते हैं सुनाई नहीं देता, अभी ऐसा साउंड सिस्टम लगाया इन्होंने, अब नहीं भी सुनना चाहेंगे फिर भी सुनाई देगा, कानों में शब्द जाएंगे ही जाएंगे। तो भगवान का नाम लेना है। तो संत समझा रहे हैं तूने विषय विकारों में शरीर बिता दिया, लेकिन मीरा जी ने छोड़ के, मीरा की बात में सुना रहा था, मीरा जी ने पत्र लिखा जब तुलसीदास जी को मुझे भक्ति नहीं करने दे, राणा देवर भक्ति नहीं करने दे रहा, क्या नाचती या पागलों की तरह। मीरा जी भी कहती हैं पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, लोग कहें लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, लोग कहें सास कहे कुलनासी रे, सास कहती है कुल का नाश कर रही है, तू कुल का नाश कर रही है, लेकिन पागल लोग नहीं समझते ना। लेकिन मीरा जी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, बस जब आदमी शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है फिर उसको शर्म धर्म कुछ नहीं रहता, वो बड़ा दूर की स्थिति है, हमें शर्म आता है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, अरे तुम यमदूत क्या कहेंगे उनसे बच, तुम ये संसार के लोगों को छोड़। जिसने जैसा राग द्वेष का चश्मा पहना है वो वैसा ही कहेगा। युवराज भोजराज और उनके पिता अच्छी आत्मा थे, राग द्वेष से थोड़े मुक्त थे, मीरा जी को भजन करने दिया। राणा की भी आंखों में राग द्वेष का चश्मा है, राणा की माँ मीरा की साथ, उसकी आंखों में राग द्वेष का चश्मा, ननंद को भी यही, नहीं मुक्ति, नहीं आगे नहीं बढ़ सके। तो हमें मीरा जी घुंघरू बांध के नाच रही हैं, पग घुंघरू बांध। तो जब तुलसीदास जी को लिखा, तुलसीदास जी ने, वो राम के भक्त हैं, राम कृष्ण दोनों एक हैं, थोड़े मैंने बता दिए जग में सुंदर हैं दो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। तुलसीदास जी ने पद लिखे, कहा उन्होंने लिखा जाके प्रिय ना राम बतेही, सो छाड़िए कोटि वैर सम यद्यपि परम से नहीं। जो राम से, वो राम के भक्त थे, राम कृष्ण एक ही है, राम भी मुक्ति के दाता है, कृष्ण भी मुक्ति के दाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं जिसका राम से प्रेम नहीं है उसको एक करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, अगर वो कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो। तो हर बात
शास्त्र पर आधारित होनी चाहिए। शास्त्र में क्या बताया? तुलसीदास जी शास्त्र का रेफरेंस देने कहते हैं, तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने बाप हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। 5 वर्ष के बच्चे ने, बाप भक्ति निकाले दे रहा। बच्चा इतना दृढ़ भक्त है प्रहलाद महाराज, अपने गुरु नारद जी की कृपा से मरने के लिए क्या, मर जाऊंगा मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ऐसे सदगुरु मिल गए, वो बड़ी महान आत्मा थे। तो जियो पिता प्रहलाद, भविष्य बंधु, भविष्य ने भाई रावण को। तजियो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु, भरत महतारी, भविष्य ने भाई अपने रावण को छोड़ दिया गया, राक्षस। बेचारे बड़े दुखी थे। भविष्य जी ये भी कहते थे, जब हनुमान जी से उनकी भेंट हुई, उन्होंने सराहा, जब हनुमान जी लंका में सीता माता की खोज करने आए थे तो भविष्य जी से भेंट हुई थी। उन्होंने कहा था, मैं तो यहाँ से रह रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीभा रहती है, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हनुमान जी मुझे एक, उन्होंने विभीषण जी के शब्द, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, अब मोहे भाव भरोस। ए हनुमान, अब मेरे भाव, अब मुझे भरोसा हो गया। क्या? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा। ए हनुमान जी, आप परम सत्य संत हो। एक महान आत्मा दूसरे आत्मा को पहचान रही है। आप राम कार्य करने आए, अब राम जी ने अपनी सेवा में लगाया है। हनुमान जी देखो कैसे हैं, हनुमान जी बहुत महान हैं। एक दूसरे भजन में शब्द हैं, उनकी मैं महानता बताता हूँ हनुमान जी की। दुनिया चले ना नहीं, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मुक्ति मिले ना श्री श्याम के बिना, श्री श्याम। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी शुद्ध भक्त है भगवान, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उन्हें, केवल राम की प्रसन्नता। राम जी बड़े प्रिय है उनके, बड़े प्रिय, बड़ी लीला है उनकी। तो हनुमान जी को भविष्य जी कहते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, मुझे भरोसा हो गया, मेरे पर भी भगवान की कृपा कि आप जैसे संत मुझे मिल गए, दर्शन हो गए। हूँ मैं ऐसे जैसे 32 दांतों में जीव लंका में रह रहा हूँ। तब हनुमान जी क्या कहते हैं, शब्द ध्यान देने योग्य हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैं जाति का बानर हूँ, मेरे राम सर्व समर्थ हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी सेवा में निमित्त बना लिया, अपनी सेवा कर लिया, भेज दिया। क्या भगवान रावण का मारना कोई आसान था उनके लिए? नहीं। ऐसा श्राप दे दिया था नारद जी ने भगवान राम को कि आपकी बानर जो शक्ल राम जी अपना भगवान ने हनुमान नारद जी को बानर की शक्ल दे दी थी। खैर वो लंबा प्रसंग है। तो श्राप दे दिया तुमने, मैं आज स्त्री के लिए लालायत था, तूने बानर की शक्ल मेरे को दी, या एक दिन तू भी स्त्री के वियोग में ललायत होगा, तो ये बानर ही तेरी मदद करेंगे तेरी स्त्री को लाने के लिए। भक्त का श्राप भगवान ने शिरोधार्य किया। तो हनुमान जी कहते हैं, भविष्य जी मैं जाति का बानर हूँ, मेरे राम श्री सर्व समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी इस बानर पर इतनी कृपा है कि मुझे अपनी सेवा दे दी भगवान ने। सेवा सबको नहीं मिलती, जो बड़ा ये सेवा भगवान ने इनको दी है ना, दुनिया में प्रचार करने की।
ये बहुत बड़े संत हैं जो भगवान का बड़ा प्रिय है, उसे ही भगवान अपनी सेवा देते हैं, याद रखो। इसलिए सेवा में लगो। अब यहाँ पर बहुत सारी माताएं भी रहती हैं मंदिर में, मुझे रिपोर्ट आती है माता, कोई माता सुबह थोड़ा काम करेगी, शाम को करेगी, दिन भर कमरे में रहेगी। ऐसा मत करो माताओं। कहाँ है मेरे पीछे सारे बोलो, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। बीच में एक प्रसंग आ गया छोटा सा, जब सीता राम लक्ष्मण वनवास में हैं तो वो अत्रि ऋषि के आश्रम में गए भगवान, और सती अनसुया उनकी पत्नी बड़ी मंजू ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बालक बना दिया था। सती अनसुया सीता माता को अपने कक्ष में ले गई, उनको शिक्षा देती हैं, ये वर्णन है। सती अनसुया कहती हैं, ये सीते, स्त्री का शरीर जन्म से अपवित्र है, शरीर कर्मों से ऐसा, स्त्री का शरीर जन्म से अपवित्र है, लेकिन वो पति की सेवा करके पवित्र हो सकती है। अधिक मास की कथा है इधर, नहीं बुक अधिक मास की कथा की पुस्तक है यहाँ पर, किधर है? उसमें 28 या 29 अध्याय निकालना है। तो स्त्रियां जो हैं, अनसुया माता बता रही है कि सती नारी सीता जी को कह रही है, स्त्री का शरीर जन्म से अपवित्र है, लेकिन पति की सेवा करके वो परम पवित्र हो सकती है। जो माताएं यहाँ पर हैं जिन्होंने शादी नहीं की, ना करना चाहती हैं, तो आपके पति कृष्ण हैं, अब सबके पति कृष्ण हैं। तो आपने थोड़ी सी सेवा की। एक माता की रिपोर्ट आई कि वो सुबह श्रृंगार करती थी राम जी का, या शाम को, सारे दिन में बस कुछ नहीं। क्या शरीर को उसको बचा कर क्या करोगे, नश्वर है ये, इसे पवित्र करना है। ये पवित्र कैसे होगा? भगवान की सेवा में। जिन माताओं के पति नहीं हैं, उनके पति भगवान राम है, भगवान श्याम है। वैसे असल में राम श्याम ही सबके पति हैं। इस संसार के पति बेचारे ऐसे ही हैं, आज हैं और कल नहीं, पर फिर भी जिनके पति हैं उनकी भी सेवा करनी, ये भी शास्त्र का कहना है। तो इस शरीर को पवित्र जो है हम सेवा से कर सकते हैं। तन पवित्र सेवा किए। माताएं हर समय अपने आप को सेवा में लगा के रखो। आप कमरे में जाकर घुस जाओगे तो शरीर बढ़ेगा नहीं आपका, जब तंदुरुस्त नहीं होगा। सेवा करने से शरीर स्वस्थ होगा। हम जब गुरु महाराज की सेवा थे, इनकी कृपा से ऐसा था, छोटे थे तब, बच्चे ही थे हम, 20s में थे, मतलब 20 अभी 29 के अंदर अंदर ही थे, 30 नहीं हुए थे हम। गुरु महाराज कोई भी काम बताते भाग कर जाते थे, भाग के करते थे। गुरु जी का काम जल्दी करना है। एक बार गुरु जी के पास एक आदमी बैठा हुआ है, प्रभुपाद जी, ये गुजरात में, अहमदाबाद में। उस आदमी का नाम था कार्तिकेय महादेविया। ये कार्तिकेय महादेविया जो है वहाँ बैठा गुरु जी से बातें कर रहा है। मैं इधर बैठा हूँ, गुरु महाराज इधर बैठे हैं। इधर जैसे मेरे पानी पड़ा है, गुरु महाराज कहते हैं मेरे को पानी पिलाओ। मैं झट उठा, जल्दी से बीच में से गुजरा पानी देने के लिए। गुरु महाराज ने कहा, तुम्हें पता नहीं जब दो बातें कर रहे हो बीच में नहीं गुजरते। सुधार किया। मैं इस धुन में था जल्दी पानी देना, लेकिन जल्दी बीच में। तो गुरु महाराज ने थोड़े शब्द कहे, तो बीच में कार्तिकेय महादेविया जो था वो ज़्यादा ही नमक
जख्म पर नमक छिड़कने लगा, उस पर मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मतलब ये है कि हमें सेवा में लगे रहना है। जब शरीर में शक्ति थी तो गुरु महाराज की सेवा भाग के करते थे। जो माताएं यहाँ इसमें देखो, जिसमें पति का धर्म पत्नी का धर्म जो पढ़ा था ना मैंने, वो निकालो। बहुत सारी स्त्रियां भक्ति में भी लगी हैं, वो भी सुन नहीं होंगी, लेकिन पतियों का तिरस्कार किया उन्होंने, पति को नहीं मानती। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, मैं उनके लिए आज ये पढ़ना चाहता हूँ। और हमारे पास हम जो बुक लेके गए थे, उधर की एक माता नंदी मुखी, कहा मेरी तो आंखें खुल गई पढ़ करके, बुक महाराज मुझे दे दो। मैंने कहा ये लो। मैंने कहा नंदी मुखी को, मैंने कहा ये पुस्तक नंदी मुखी को दे देना। 30वां अध्याय है, तीसरे दिन की कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सब स्त्रियों को पतिव्रता बननी चाहिए। अगर पति नहीं है आपका तो कृष्ण आपके पति हैं, उनकी आगे में रहना चाहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, सुंदर नहीं है पति, कोई बात नहीं, चाहे श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, या रोग से युक्त हो, रोगों से भरा है, श्रेष्ठ स्वभाव वाला है, रोग लगे हैं, या रोगों से युक्त हो, या पिशाच क्रोधी हो, पिशाच की तरह क्रोध करने वाला हो, या मध्य का पीने वाला हो, शराब पीने वाला भी क्यों ना हो, वृद्ध हो, वृद्ध भी हो, मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा, बहरा हो, भयंकर हो, तो भी पति के मन को आनंद देवे, पति को सुखी देवे। ये पतिव्रत धर्म का वर्णन आ रहा है। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे, जो सदैव घर के काम धंधे समर्थ हों। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो, उसी से घर के खर्चे को चलाना चाहिए, तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। खर्च दिया उससे घर चलाना, थोड़ा बचा लेना स्त्रियों के लिए, पतिव्रता के लिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए। हरे कृष्णा। एक पतिव्रता स्त्री की मुझे बात याद आ गई। उसका पति पत्नी व्रता था। वो जब मिला मुझे तो उसकी शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा भाई तुम सुनाओ। कहते महाराज मेरी एंगेजमेंट, मेरी वो हो गई है, क्या कहते हैं उसको, सगाई हो गई है। मैंने कहा भाई ऐसा है, सही तू भक्ति करना चाहता है तो छोड़ दे, उनको बोल दो भाई मैं नहीं, अब शादी नहीं करना चाहता। कहते नहीं महाराज मैंने वचन दिया है। मैंने कहा वचन दिया है तो उनको समझा दो। मैंने को पता नहीं कितने 100 बार उसको समझाया, अंदर से परे ना हो रही है बार बार। शादी करके लाए हो पति जिसको वचन दिया था। एक दिन वो कहती है किसको पूछ के तू मुझे लाया था यहाँ पर, लाया, अब मेरी बात क्यों नहीं सुनता, हाँ इधर।
अपने गले में तार बांधी, तू भी आ। उसके गले में भी तार बांधी, वो भी बंधाने के लिए आगे हो गया कि मैं भी मरती हूँ तू भी मर। लेकिन वो कहता महाराज तार चुभ रही है मेरे को, तार चुभी, मरा एक भी नहीं, दोनों बच गए। ये पति व्रत ने, ये पत्नी व्रता, वो पत्नी व्रता, पति व्रता का हाल सुनो। पति को मारने के लिए तैयार होगी, गलती उसकी क्या, भक्ति करता है। वो भी मूर्ख, उसने भी मांसाहार कर रखा है, अंडे खा रखे हैं, मेरे साथ झूठ बोला, जन्म ही ऐसा खराब। समझाने पर उसके भले के लिए नहीं समझा। तो एक दिन कहता हमारे गले में दर्द हो गया। क्या हो गया? कहते पत्नी ने अपने गले में बांध दी तार और फिर मेरे गले में बांध दी और मुझे दर्द हो रही है। मैंने शुक्र है कोई नहीं मरा, दोनों बच गए। मर जाते तो बेचारे नरक में जाना था, यमदूतों ने पकड़ के ले जाना था उनको। तो कलयुग में हालत बड़ी खराब है। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, दान के दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने माध्यमों को कुछ भी नहीं देना चाहिए। स्त्री का जो परिवार है अपने पति की आज्ञा के बिना उनको कुछ नहीं देना चाहिए। दूसरों से बोलना नहीं, संतोष रखना। यह सब पतिव्रता के लक्षण हैं। श्री नारायण भगवान कहने लगे, हे नारद, सब लोगों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। तो जो स्त्रियों ने शादी नहीं की, उनके पति जो हैं वो भगवान हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। ये नश्वर शरीर, इसको बचा के मत रखो, इसको पवित्र करने के लिए सेवा में लगे रहो। जैसे मैंने बताया कि स्त्री सुबह थोड़ी श्रृंगार करती थी, शाम को सारे दिन कुछ नहीं करना, ये हमारे पूर्व कर्म आ जाते हैं। सारे दिन बैठे रहने से क्या हो गया? भगवान मिल गए। तन से सेवा करनी जब तक शरीर है, तन पवित्र करना है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो। और मन पवित्र होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। जैसे हमारे आचार्य थे हरिदास ठाकुर, मुसलमान परिवार से थे वो। क्या नाम का पता लगा उनका? क्या है? हबीब उल्लाह, और कुछ इतना ही। सुनाई नहीं दे रहा। दूसरा नहीं में सुनाई दिया। हरिक। तो हरिदास ठाकुर हबीब उल्लाह उनका नाम था, मुसलमान। कैसे मुसलमान थे जरा सुनो। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। कोई कर सकता है? उनको महाप्रभु ने नामाचार्य बना दिया। हबीब उल्लाह, याद रखना ये। बोलो हबीब उल्लाह जी महाराज की। अरे जाए तो बोलो आप। बोलो हबीब उल्लाह जी महाराज की। बोलो हरिदास ठाकुर जी महाराज की। और फिर देखो कितने महान थे, वृद्ध हो गए थे, जब तक नाम पूरा ना हो खाते कुछ नहीं थे। नाम कितना? 192 माला, 1 लाख 3 लाख नाम रोज का करना, 192 राउंड्स। एक दिन भगवान उनके पास रोज जाते थे, प्रसाद देना उनको। एक दिन प्रसाद भगवान ने भेजा, कहते मेरे आज माला पूरी नहीं हुई, मैं आज नहीं खाऊंगा। फिर पर आप प्रसाद लाए हो, थोड़ा प्रसाद का निरादर नहीं होना चाहिए,
थोड़ा सा उनका मुंह में डाला। फिर भगवान आए, हरिदास क्या बात है? कहते प्रभु शरीर तो मेरा ठीक है पर मन ठीक नहीं है, मेरी माला पूरी नहीं हो रही। कितनी 192 माला जो सारे जीवन की उन्होंने। भगवान कहते हैं हरिदास तू तो शुद्ध भक्त है, तुम्हें कोई चिंता नहीं, अब नहीं हो रही था। नहीं प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगता। महाप्रभु मेरी एक इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं जानता हूँ इतने भक्त थे कि आप लीला संपन्न करके गौलोक को चले जाएंगे, मैं आपका वो नहीं समय नहीं देखना चाहता, आपके विरह का समय नहीं देखना चाहता। हरिदास जी का इतना प्रेम था, तो आप कृपा करो मैं आपके दर्शन करते करते आपका नाम लेते लेते इस देह का त्याग करूं। भगवान कहते हैं हरिदास तू मेरा विरह सहन नहीं कर सकता, मुझे अपना विरह कराएगा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। भगवान भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने ऊपर से तो ऐसा कहा, लेकिन हरिदास जी की हृदय से इच्छा थी। तो भगवान एक दिन आए तो हरिदास क्या समझदार, कहते हैं सेवक तैयार है जाने के लिए दुनिया से। उन्होंने भगवान भी अपने पार्षदों को लेकर आ गए गौर भगवान। हरिदास जी सबके नमन किया, सबके चरणों में सिर झुकाया और भगवान का चरण पकड़कर बैठ गए और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने अपनी गोद में ले लिया उनको और क्या कह रहे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य करते करते ही भगवान के दर्शन करते ही शरीर छोड़ दिया उन्होंने। सबने फिर पितामह का चिंतन किया, जैसे पितामह जी ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा था, ऐसे हरिदास जी ने अपना शरीर। देखो भक्ति में कितनी शक्ति है। तो ऐसे भगवान के भक्त और ऐसे भगवान दया में, तो हमें शुद्धि करनी है अपनी, ताकि, और देखो आसान रास्ता है नाम सिमरन। हरिदास जी के किसी को नाम जपने में दिक्कत होती हो तो आप हरिदास जी के चरणों में प्रार्थना करो, नामाचार्य श्री हरिदास जी के चरणों में प्रार्थना करो कि हरिदास ठाकुर मुझे नाम प्रेम दो, बस नाम प्रेम मांगो उनसे। धन्य है हरिदास। फिर जब हरिदास जी ने शरीर छोड़ दिया तो महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है राधा भाव में, वो कहते हैं जय 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 हरिदास, जय 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 हरिदास, जय जय। ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश, मांगे करीला प्रकाश, ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश, ना मेरा महिमा ये। जय 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 हरिदास, जय जय जय। ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश, माये करी। हरिदास जी जो हैं बस 24 घंटे में 22 घंटे भजन करते थे। उस समय एक रामचंद्र खान का नाम एक व्यक्ति था मुसलमान। उसने बोला देखो ये मुसलमानों के हिंदू खुदा का नाम लेता है और हिंदू लोग आके इसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, मैं इसकी बेइज्जती करूँगा। एक वैश्या को बुलाया, हीराबाई नाम की बड़ी सुंदर वैश्या। तो बोला तुम जितने पैसे कही उतने मैं दूंगा तेरे को, तो जाके हरिदास की बेइज्जती कर। कहती है मैंने बड़े देखे ऐसे, नारी मुई संपत्ति नासी, मूण मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सर मुंडवाए, सन्यासी बन गया, मैं एक दिन में इसकी कलई खोल दूंगी।
वैश्या हार श्रृंगार करके आ गई हरिदास जी के पास। हरिदास जी अपने जप में लगे हुए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। आगे तो हरिदास जी कहते हैं मेरा जप पूरा हो, ये मना नहीं किया उसको कि तेरी इच्छा पूरी करूँगा, जप तो पूरा हो मेरा। वो मूर्खी स्त्री बैठी रही वैश्या, सारा दिन बैठी रही। कब तक बैठती, आकर तंग, बीच में नकल करे हरे कृष्णा 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 हरे राम, चली गई। दूसरे दिन फिर आ गई, निर्जन है। तो फिर जब आई, हरिदास जी कहते हैं मेरा जप नहीं पूरा हुआ, पूरा होता ही नहीं था जप। 22 घंटे जप होता था रोज, 3 लाख नाम। तो सारा दिन बैठी रही, बड़ा। तीसरे दिन फिर बैठी रही। 3 दिन बैठने के बाद जो है ना, ये रोने चिल्लाने लगी। हरिदास जी कहते क्या हुआ? कि मैं बड़ी पतित हूँ, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है आपके पास आपकी बेइज्जती करने के लिए। तो हरिदास जी महाराज कहते हैं रामचंद्र मूर्ख है। असल में मैं, उसका नाम था वैश्या का हीराबाई। मैं तो यहाँ से 3 दिन पहले ही जाना चाह रहा, इस स्थान से जा रहा था, लेकिन तुम आ रही थी, मैं नहीं गया। मैं बड़ी पति, तुम मुझे क्षमा करो। मैं अपनी इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है? मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। अच्छा देखो, एक संत का संग कैसा है ये मैं बता रहा हूँ। तो तेरे पास इतना धन है, उसका क्या होगा? आज्ञा करो, सब गरीब ब्राह्मणों में मंदिर बांट के आ जाओ। गई, सारा धन बांट के आ गई। एक धोती पहनी हुई सफ़ेद, कहते बस यही धोती मेरे पास, और कुछ नहीं है। बैठ जा, माला दी हरिदास जी ने उसको, इसका जप कर तू। वो इतनी महान भक्त बनी हीराबाई, उसके कई शिष्य हुए आगे। जैसे कहा है ना वो, तारी मीराबाई के तारे आनंदा नाई, कि सीता राम बोलो जय जय राधे श्याम बोलो। तो मीरा मतलब कि ना, और ना कि एक वर्णन आता है, शब्द आते हैं कि वैश्या का भी उद्धार हो गया। नाम तो किसी का भी उद्धार कर सकता है, नाम में इतनी शक्ति है कि वर्णन करना मुश्किल है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, गणिका वैश्या थी, सुदामा भी तर गया। आप बोले तरे होंगे, मैंने तो नहीं देखे। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, करके देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जो स्त्रियाँ, मैंने ये सती नारी का जो वर्णन किया, सब स्त्रियों को पति का सम्मान करना चाहिए। और जिन पतियों ने शादी नहीं, स्त्रियों ने शादी नहीं की, उनके पति श्री कृष्ण हैं। और कृष्ण का भी, जो कृष्ण कहें, तभी कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे जब उनकी आज्ञा पालन करोगी। उनकी आज्ञा क्या है? उनका भजन करो, नाम जपो बस। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। अभी मधुप्रिया नीचे भी आवाज जा रही है। जो माताएं सेवा कर रही थी, मैं चाहता हूँ वो भी सुने। दो तीन दिन बाद फिर बोलना पड़ेगा मुझे, ये नहीं है? तो माताएं जो भी सुन रही हैं, वो बस भगवान की सेवा में रहें। जिनका पति नहीं है या जिनके पति चले गए हैं, कृष्ण को अपना पति माने, उनके चरणों में मन को लगाएं, उनका नाम सिमरन करें। तो मीरा जी ने मतलब उनको पटारे में नाग डाल के भेजा मीरा जी को, वो भी भगवान के फूल की माला बन गई। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। रावण जो था
हरिदास जी के पिता का नाम था खनुल्ला, काजी, विलेज बुरन, सतकीरा, जेसोर में ये प्रकट हुए थे, बांग्लादेश में। तो रावण जो था, सीता हम सबकी माता है। बोलो जगन्माता सीता की, अच्छा बोलो जगन्माता सीता की। सीता माता बहुत सुंदर है। जब रावण को पता लगा उसकी बहन शूर्पणखा के माध्यम से, शूर्पणखा भी बदमाश थी, पहले राम को पति बनाने लगी। राम ने बोला लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं तो सेवक हूँ, मैं नहीं। फिर राम जी के पास आए। राम जी कहते मेरी पत्नी मेरे साथ में है। आखिर सीता जी के ऊपर आक्रमण किया उसने। तब राम जी ने कहा दुष्ट नहीं समझेगी, इसको जरा दंड दे भगवान ने। लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया उसका, नाक कान दोनों काट लिए। तो अभी रावण को पता लगा तेरी पटरानी बनने लायक है। रावण इतना दुष्ट, सीता माता को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जिस राह पे चला रावण क्या अंत निर्धारा था। निर्धारा क्या था? मरते समय उसका कोई ना सहारा था, कोई सब मर गए, फिर अंत में मरा। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। लोगों को दिखाने के लिए रावण इतना दुष्ट था, उसके अभिमान का पुतला जलाया जाता है। कीमत इस चोले की, हमने चोले लोग खाते बहुत है, कईयों को खाना बड़ा पसंद है। एक पंडित मिला हमको जम्मू का, 1 किलो मांस रोज खाता था। नौकरी की थी उसकी बहुत बड़ी। मैंने कहा पंडित जी ये क्या करते हैं आप? कि यही तो चीज़ प्योर होती है। मीट को प्योर कह रहा है। अरे मीट कैसे प्योर है? कहते इसमें कोई मिलावट नहीं होती। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। जो विषय विकारों को भोगना वह शैतान है, राक्षस है। आखिर में कहा कि हम राही सफर करने वाले हैं, परमानेंट नहीं कोई भी यहाँ पर। राही समझ जा अब ये दुनिया फानी है, दुनिया नश्वर है, सब कुछ संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। फिर पल्ला पकड़ ले नादान रे, नादान मूर्ख। पल्ला पकड़ किसका? अर्जुन के रथ बांध के, जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया। प्रेम के बस भगवान ने रथ भी चलाया। अर्जुन के रथ बांध का, इसी में मिलेगा तुझे वामरे छुपा हुआ राज भगवान का। इस शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। सभी भक्ति में लगो और भक्ति का प्रचार करो, अपना उद्धार करो, दूसरों का भी उद्धार करो। ऐसा करने से कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। और ये आज के दिन 4 तारीख है आज। प्रभुपाद ने क्या कहा था 4 सितंबर 1975 को? ये वृंदावन में शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने कहा था एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता और एक बकरी क्या नहीं खाती। मूर्ख जो है ना बोलता जाएगा मूर्ख वाली बात, क्या नहीं कहता। और बकरी पता आपको सब कुछ खा जाती है, हर प्रकार का कांटेदार भी झाड़ियों को बकरी खा जाती है। तो वही प्रभुपाद जी ने कहा एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता और एक बकरी क्या नहीं खाती। मूर्ख भी कुछ अटपट बकेगा और बकरी भी सब कुछ खा जाएगी। हमें बुद्धिमान बनना है और बुद्धिमान हुई जो कृष्ण का भक्त है। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो पहले दर्जे का मूर्ख है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न यहाँ पर? किसी को कोई प्रश्न, किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हैं।
कोई प्रश्न? किसी माता को कोई प्रश्न? माताओं बातें नहीं, कोई प्रश्न? किसी माता को, किसी बेटी को शंका है? हाथ खड़ा करो। नहीं है। हाँ, तेरे को कोई प्रश्न है इंटरनेट में? आदिनाथ प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कौन? आदिनाथ। आदिनाथ, हाँ आदिनाथ, ये भजन आज तेरे लिए ही गाया गया था। श्रील गुरु महाराज जी, आदिनाथ इस भजन की फरमाइश करता है बार बार। I was thinking since morning that you will sing विषयों के राही भजन and now you sung the same भजन. Thank you for singing the भजन महाराज जी। माई प्लेजर आदिनाथ, तुमको अच्छा लगा, तूने सुना। अभी तूने मतलब इस मुक्त होना है, खाली सुनते नहीं रहना। ठीक है आदिनाथ, हरे कृष्ण। और बस हरे कृष्ण। तो हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं। इतनी थकावट और इतने दिनों की यात्रा के उपरांत जब उधमपुर पधारे और हम सबको अपने वचनों से, अपने वचनों के द्वारा हमें अभिभूत करा रहे हैं, तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज सुबेरे का जो 9 बजे भंडारा है वो सुनीता गुप्ता और उनके परिवार की तरफ से है। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।